सुनो हम साधना के मंत्र हैं नारे नहीं हैं हम, गगन से टूट कर गिर जाएं वो तारे नहीं हैं हम। सुनो हम साधना के मंत्र हैं नारे नहीं हैं हम, गगन से टूट कर गिर जाएं वो तारे नहीं हैं हम। समय की साधना के दीप हैं हमको जलाए रख, उजाले बांटते हैं दोस्त अंधियारे नहीं हैं हम। प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन आज के इस कार्यक्रम के गरिमामय अध्यक्षता उनके जिम्मे थी, उनकी सरपरस्ती में हमने ये कार्यक्रम यहाँ इस मकाम तक पहुँचा। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूँ, कृपया आएँ, अपने आशीर्वचन और कविता से हमें नवाजें। प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन साहब। आप सबके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत आभार। समय तो निश्चित ही कम है और मेरा मन था कि मैं शुरू से जिन शायरों को सुनता रहा उनके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ कहूं, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा बहुत होगा और मुझे लग रहा है कि किसी एक के बारे में बात हुई तो ये जाती होगी कि दूसरे के बारे में क्यों नहीं हुई। बहुत ही सुंदर कविताएं, बहुत ही सुंदर शेर, बहुत ही सुंदर बातें आपने कही हैं। हमारे यहाँ अधिकांश शोधार्थी हैं जो साहित्य के ही हैं और ये शायद आपको पता हो कि मैं जितने दिन अध्यक्ष रहा हूँ बड़ी संख्या में, मतलब 700 से अधिक बच्चे तो पीएचडी में आए हैं, जो रिकॉर्ड है पूरे हिंदुस्तान के विश्वविद्यालय में। तो यहाँ जो अधिकांश बच्चे साहित्य के रिसर्च स्कॉलर हैं, तो वो सब आपको बड़ी गंभीरता से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। मेरे बारे में डॉक्टर साहब ने जो बात कही, असल में आप लोगों की उम्र में था तो कविताएं ही करता था बस, और शिवराज सिंह बेचैन कवि है, कवि के अलावा कुछ नहीं है, यही लोग जानते थे। किसान आंदोलन हुआ था मेरठ में, आपको पता होगा, 5 लाख किसान थे। तो मंच से चौधरी हरपाल सिंह ने रात के 2 बजे मुझे बुलाया, संचालन कीजिए और अपनी कविताएं सुनाइए। उन आंदोलनों में और उन सम्मेलनों में जो जनता के बीच थे, सीधे सरोकार थे। अब हुआ ये कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, कुछ निबंधों में, कुछ आलोचना में, कुछ आत्मकथा में, कुछ कथा में, कहानी में, और कुछ अखबारों के अपने स्तंभों में मैं बढ़ता और बिखरता चला गया। एक हिस्सा कविता का रह गया। आज जितनी विविधता कविता में आई है और जो आज हमने देखी है, और मैं ये मानता हूँ कि हिंदी को कविता के स्तर पर जो संजीवनी उर्दू ने दी है, उससे इस कविता की उम्र और जीवन बढ़ा है। सचमुच हिंदी कविता मर गई होती अगर इसको उर्दू ने नहीं संभाला होता। इसे बंद कर दीजिए डॉक्टर साहब। तो खैर, समय बेशक अधिक है, बहुत छोटी छोटी कुछ रचनाएं अपनी औपचारिकता पूरी करूंगा। आपकी उम्र के हैं और आप ही के लिए हैं, तो इसलिए उन्हीं छोटी छोटी कविताओं से बात करूंगा। एक डॉक्टर साहब ने आपके सामने रखी थी, एक शीर्षक है लड़की। कभी व्रत कभी जाप करवाते हैं माँ बाप, कभी व्रत कभी जाप करवाते हैं माँ बाप, पर दहेज अभिशाप का शिकार हुई लड़की। धन लोभी मिले कंत, दुख देवे हैं अनंत, क्या विकास के बसंत पतझर हुई लड़की। लगे बरका बाजार कौन पूछे मेल प्यार, होनी थी जो कंठार क्यों कटार हुई लड़की। सोचना है हर हाल जिंदगी का है सवाल, हल अखियों के जल में निकाल रही लड़की। दूसरा शीर्षक है लड़के। लिख पढ़ के बेकार जिंदगानी भई भार, मांगते हैं रोजगार बार बार लड़ लड़ के।
मांगते हैं रोजगार बार बार लड़ लड़के, तोड़े मंत्री जी की कार, छीनते हैं पुष्पहार। झूठ बोलता है यार झूठ बोलता है रोज दरबार डर डर के। झूठे हैं दुआ सलाम हर चीज के हैं दाम, झूठे हैं दुआ सलाम हर चीज के हैं दाम। रचे झगड़ों के चित्र भूख खा गई चरित्र, मित्र अपनों में शत्रुता बढ़ा रहे हैं लड़के। सब और है अशांत, कहाँ प्रगति कहाँ शांति, सब और है अशांत। सिर चकराए यार अखबार पढ़ पढ़ के। कुछ टुकड़े हैं, वो वाला ये कर दो से। हाँ अब शायद एक मुक्तक है। खत में जीवन साथी लिखती और पथ में दो पग साथ नहीं। खत में जीवन साथी लिखती पथ में दो पग साथ नहीं, और जरदारों में दिलदारों की दो कौड़ी औकात नहीं। खत में जीवन साथी लिखती पथ में दो पग साथ नहीं, और जरदारों में दिलदारों की दो कौड़ी औकात नहीं। मरे न हम सपनों के संग भी जरे न संग पतंगों के। मरे न हम सपनों के संग भी जरे न संग पतंगों के। तेरे बिन हम नहीं जिएंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं। फूल हैं लेकिन चमन से दूर हैं, फूल हैं लेकिन चमन से दूर हैं सितारे पर गगन से दूर हैं। देश की चीज़ों के हम हकदार हैं, फिर क्यों लगता है वतन से दूर है। कुछ चीज़ें और आपको सुनाना चाह रहा था मैं। एक कविता दिनमान में छपी थी, और वो लगता है कि आज बिल्कुल आज के वक्त की है। आपको झुंड जो घबराया हुआ लगता है, देश इन हाथियों का सरमाया हुआ लगता है। सरमाया बाप की जायदाद। आपको झुंड जो घबराया हुआ लगता है, देश इन हाथियों का सरमाया हुआ लगता है, और जमहूरियत पर जो छाया है तबाही की तरह। जमहूरियत पर जो छाया है तबाही की तरह, हर कसाई को जिताया गया भाई की तरह। उसका दावा कि मुफलिसी से दिला देंगे निजात, उसका दावा कि मुफलिसी से दिला देंगे निजात। गंदगी दूर सियासत से करें रातों रात, हाथ को काम हर एक पेट को रोटी देंगे, और बेपनाहों के लिए घर भी मुहैया होंगे। अवाम फिर भी अपड़, फिर भी दुखी, फिर भी उसे लाचारी। एक तरफ कहे हैं, हर तरफ है बेजारी। भूख है, लूट है और जिस्म की नीलामी है। 100 में 70% इंसान को गुलामी है। जलती नारी है कहीं शाही शादी। कल ही परसों एक शादी हुई, आपने देखा होगा कि राजाओं को मात करने वाली, राजशाही को भी मात करने वाली है। इसमें कहा कि उसके कम से कम 1 दर्जन जो है नोबेल प्राइज़ दिए जा सकते थे, इतना पैसा शादी में खर्च हुआ है, आपको पता होगा। ऐसा भी है, और एक तरफ नारियां जलती हैं, भूख गरीबी है। जलती नारी है कहीं शाही शादी है। फ़कत 1-2 कुनबे में जश्न आज़ादी। चुनावी खेल में 42 वर्ष बीत गए। उस समय कविता लिखी थी जब 42 वर्ष हुए थे, लेकिन इतने और भी जुड़ गए, फिर भी स्थिति तो वही है। चुनावी खेल में 42 वर्ष बीत गए, सवाल हल नहीं हुआ है एक बुनियादी। वो ये कि तंत्र बड़ा है या लोग ताकतवर।
वो ये कि तंत्र बड़ा है या लोग ताकतवर। हाँ, प्यालों को बदलने से मैं नहीं बदली। हाँ, प्यालों को बदलने से मैं नहीं बदली, बदले कपड़ों का असर क्या शरीर रचना पर। अब एक ही हल है फ़कत, अब एक ही हल है फ़कत, इनकलाब आने दो और हमारे खून से जलने दो कुछ नए दीपक, इस घटाटोप अंधेरे से पार पाने दो। जाति मजहब धर्म के रोड़े हैं, जाति मजहब धर्म के रोड़े हैं, वरना एक दिन में एक है दुनिया। आप चश्मे से देखते कुछ हैं, मेरे नक्शे में नेक है दुनिया। बहुत बहुत